हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रचना यादव। होम साइंस के 1500 क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज की सीरीज़। तो ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21। ऊन में से गंदगी निकालने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया है। तो इसके ऑप्शंस जो दिए गए हैं, स्कावरिंग, सींजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड टेंडरिंग। ऑप्शन नंबर ए स्कावरिंग, ऑप्शन नंबर बी सींजिंग, ऑप्शन नंबर सी मॉइस्चराइजिंग एंड ऑप्शन नंबर डी टेंडरिंग। तो इसका राइट आंसर है स्कावरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 22। ऊन जिस प्रोटीन का होता है उसे कहते हैं ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिन, ऑप्शन नंबर बी कैरेटीन एंड सी एल्बुमिन, डी ग्लोब्यूलिन। तो इसका आंसर राइट आंसर है कैरेटीन। कैरेटीन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। रेशम कीट के कपड़े पर कौन सी परिसज्जा उपयोग की जाती है? तो रेशम के कीट के जो कपड़े परिसज्जा उपयोग की जाती है वो कौन सी की जाती है? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, ए नंबर कार्बोनाइजिंग, बी वेटिंग, सी सैनिटाइजिंग एंड डी टेंडरिंग। तो इसका राइट आंसर जो है वेटिंग है। हम रेशम में जब डिगमिंग वगैरह करते हैं, इन सब का प्रोसेस जब करते हैं तो इसका भार जो है रेशम का घट जाता है, इसीलिए वापस भार को लाने के लिए वेटिंग नामक परिसज्जा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। नायलॉन कपड़े के तंतु बनते हैं। इसके जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ए नम कताई, बी झोंका कताई, सी शुष्क कताई एंड डी गलन कताई। इसका राइट आंसर है गलन कताई। नायलॉन कपड़े के तंतु जो बनते हैं गलन से बनते हैं। ठीक है, उनको गला करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है? तो ये आपका जो नायलॉन है, नायलॉन आपका मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है। बाकी आपके तीन रेयॉन, एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट, ये जो आपके हैं ये मानव निर्मित तो हैं बट इनमें सेलुलोज पाया जाता है। बट नायलॉन एक ऐसा रेशा है जिसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मानव में ऐसा कौन सा निम्न में से ऐसा कौन सा मानव निर्मित फाइबर है यानी रेशा है जो गैर सेलुलोजिक है? तो नायलॉन। नायलॉन आपका मानव निर्मित रेशा है बट इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हेक्सामेथिलीन, डायमाइन और एपिडिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस जो हैं, ए डेक्रॉन, बी नायलॉन, सी रेयॉन एंड डी पॉलिस्टर। तो इसका राइट आंसर है नायलॉन। नायलॉन इसका राइट आंसर, बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो ऑप्शंस के हैं, ए लिनन, बी नायलॉन एंड सी डेक्रॉन, डी रेयॉन। तो इसका राइट आंसर है रेयॉन। ठीक है, रेयॉन इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। भूमि में पैदावार के बदले मिलने वाली आय क्या कहलाती है? भूमि में जो हम उसमें पैदावार लगाते हैं उसके बदले जो हमें आय मिलती है वो क्या कहलाती है? इसके ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए भत्ता, बी लगान, सी बोनस एंड डी रॉयल्टी। इसमें जो हमको आय मिलती है वो लगान कहलाती है। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। भूमि के बदले जो पैदावार के बदले जो हमें आय मिलती है वो लगान कहलाती है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। व्यय को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो व्यय किन किन कारकों से प्रभावित होता है? इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, ए पारिवारिक आय, बी पारिवारिक संख्या, सी पारिवारिक स्तर एंड डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है उपर्युक्त सभी, यानी परिवार की संख्या पर, पारिवारिक स्तर पर, परिवार की आय पर हमारा व्यय प्रभावित होता है। परिवार का स्तर यानी इसका रहन सहन कैसा है, परिवार की संख्या, परिवार में कितने लोग हैं, परिवार की आय कितनी है, तो इन सब से हमारे व्यय जो प्रभावित होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30, पाथवे चार्ट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ऑप्शन है पिन और धागा, ऑप्शन बी सुई और धागा, ऑप्शन नंबर सी पेन और धागा एंड ऑप्शन नंबर डी धागा और पेन। तो इसका राइट आंसर है ए पिन और धागा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, क्वेश्चन नंबर 31, पारिवारिक बजट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसके ऑप्शन जो हैं ए आत्मनियंत्रण, बी दूरदर्शिता, सी मितव्ययिता एंड डी सभी। तो पारिवारिक बजट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? आत्मनियंत्रण प्रभावित करता है, दूरदर्शिता प्रभावित करती है, मितव्ययिता प्रभावित करती है या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर है सभी। पारिवारिक बजट को यानी आत्मनियंत्रण भी प्रभावित करता है, दूरदर्शिता भी प्रभावित करती है, मितव्ययिता यानी सभी प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुरुषोचित रंग है। पुरुषों का रंग, इसमें पूछा कि पुरुषों का रंग कौन सा है जो पुरुषों के लिए प्रेफर किया जाता है, कौन सा रंग है? तो लाल, पीला, नीला, गुलाबी। ए लाल, बी पीला, सी नीला एंड डी गुलाबी। तो इसका राइट आंसर है सी नीला, यानी ब्लू इज़ द राइट आंसर। ब्लू जो है, ब्लू कलर पुरुषोचित रंग है। और अगर हम पूछा जाता है कि महिलाओं का रंग कौन सा है, तो यहाँ पर हम गुलाबी कंसीडर करते। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33, प्राकृतिक प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, झालर या फिर गुलाबी। ए सूर्य का प्रकाश, बी ट्यूबलाइट, सी झालर, डी गुलाबी। तो इसका राइट आंसर जो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हमारा प्राकृतिक रंग है। बाकी ये जो नीचे के 3 दिए गए हैं, ट्यूबलाइट, झालर एंड गुलाबी, ये हमारे कृत्रिम प्रकाश है। ठीक है। और ये जो सूर्य का प्रकाश है हमारा प्राकृतिक प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 34, सजावट निर्भर होती है। सजावट किस पर निर्भर होती है? ए संतुलन पर, बी विचार पर, सी लय पर या फिर डी पैसे पर। तो सजावट जो है, सजावट हमारी संतुलन पर विचार पर निर्भर करती है। ठीक है। हमारे विचार में किस प्रकार की सजावट क्या है, हम किस प्रकार का सजाएंगे, तो ये सारा जो है हमारे विचार पर ही सजावट निर्भर करती है। ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35, संतुलन केंद्र बिंदु होता है किस पर? ध्यानाकर्षण पर, बराबरी पर, समान वितरण पर या फिर सभी पर। इसमें राइट आंसर कौन सा है? ए बी सी डी। किस पर होता है? ए ध्यानाकर्षण पर, बी बराबरी पर, समान वितरण पर या फिर सभी पर। इसका राइट आंसर जो है डी यानी सभी पर। डी इज़ द राइट आंसर। ध्यानाकर्षण पर भी होता है, बराबरी पर भी होता है, समान वितरण पर भी होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 36, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, आँखों को समान गति प्रदान करता है। आँखों को समान गति क्या प्रदान करता है? ए लय, बी अनुरूपता, सी दबाव एंड डी अनुपात। तो इसका राइट आंसर है लय। लय, जैसे हमने कोई गोला बनाया छोटा सा, फिर उससे बड़ा गोला बनाया, फिर उससे बड़ा बनाया, फिर उससे बड़ा, ये हमारा एक लय के अनुसार चलता है। और अगर हमने कोई छोटा सा गोला बनाया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर चौथा जो गोला बनाते हैं उससे छोटा बनाते हैं, तो ये इसमें लय टूट जाती है। तो इसीलिए अगर हम एक लय के साथ में कुछ काम करना चाहते हैं, तो एक सबसे छोटा गोला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये हमारा लय के साथ में चलता है। ठीक है। तो आँखों को ही समान गति प्रदान करता है। और अगर इसमें कोई छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, तो आँखों को समान गति इसमें प्रदान नहीं होती है। तो इसीलिए लय को कंसीडर किया जाता है। आँखों को समान गति प्रदान करने वाला, आँखों को समान गति प्रदान करता है लय। इसका राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर, लय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भूमिका समृद्धि की विशेषता घटित होती है? तो इसके ऑप्शन जो हैं ए शैशव काल, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था एंड डी किशोरावस्था। विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भूमिका सम्राट की विशेषता घटित होती है? तो इसका राइट आंसर जो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में किशोर अपनी पहचान बनाना चाहता है। वो ये चाहता है कि उसके नाम से कोई उसे पहचाने। तो इसकी जो राइट आंसर जो इसका है किशोरावस्था। किशोरावस्था डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38। एरिक्सन ने बच्चों के मनोसामाजिक विकास को कितने चरणों में बताया है? ये एक सिद्धांत है एरिक्सन का। एरिक्सन ने एक सिद्धांत दिया है मनोसामाजिक विकास। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को कितने चरणों में बताया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 6 एंड ऑप्शन नंबर डी 4। तो इन्होंने 8 चरणों में एरिक्सन ने बच्चों के मनोसामाजिक विकास को 8 चरणों में बताया, यानी इन्होंने सिद्धांत दिया है तो उन्होंने 8 चरणों में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 39। अग्नि प्रतिरोधक वस्त्र हैं। ऑप्शन इसका लाइसिन, ऑप्शन नंबर बी स्पैंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी निमॉक्स एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अग्नि प्रतिरोधक ऐसे कौन से कपड़े होते हैं जिनको पहनकर हम आग से बच सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है सी, ठीक है, नोमैक्स यानी कि निमॉक्स के वस्त्र पहनकर हम आग से बच सकते हैं, ठीक है। और ये स्पैंडेक्स यानी ऑप्शन बी जो स्पैंडेक्स है, ये जो है हमारे खेल के लिए, स्पोर्ट के लिए या फिर योगा के लिए, इन सब के लिए स्पैंडेक्स के कपड़े जो है उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि इनमें इलास्टिक यानी कि बढ़ने का एक गुण होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 40। ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं मलमल, खाकी, चादर और इसका फोर्थ ऑप्शन जो है कोट, ठीक है। तो इसमें कोट जो मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो मैं इसमें बोल रही हूँ इसका फोर्थ ऑप्शन कोट है। ऑप्शन नंबर ए मलमल, ऑप्शन नंबर बी खाकी, ऑप्शन नंबर सी चादर एंड ऑप्शन नंबर 4 कोट। तो ट्विल बुनाई का इसका राइट आंसर जो है खाकी, ठीक है। ये ट्विल बुनाई जो होती है तिरछी बुनाई होती है, और इसमें जो है खाकी यानी कि जो डेनिम यानी जीन्स वगैरह जो हैं ये ट्विल बुनाई से बनती हैं, ठीक है। इनकी जो बुनाई होती है ट्विल होती है, सीधी बुनाई नहीं होती है। ट्विल बुनाई में से तिरछी चलती है, इससे स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। तो आज कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो हम आपको सामने रोज़ लाते रहेंगे, और प्लीज़ आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।